हाय स्टूडेंट्स, मैं नीतीश कुमार पांडे एक मैथ्स चैनल शुरू किया हूँ जिसका नाम है मैथ्स विजन। इस यूट्यूब चैनल में आपको क्लास 6 से क्लास 10 तक के आर्य सतपाल के प्रॉब्लम्स बताए जाएंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस चैनल का नाम है मैथ्स विजन। इसमें आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज दिखाए जाएंगे, प्रस्तुत किए जाएंगे। इसको देखने सुनने के बाद अंत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए विद्यार्थियों, आज मैं सबसे पहले आपको क्लास 10 का आर्य अग्रवाल का आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं मेरे पास आर्य अग्रवाल का ये बुक है, जिसमें सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि क्लास 10 में आर्य अग्रवाल में क्या क्या दिया गया है आपको पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आपको कंटेंट्स की बात बता दें। सबसे पहले है नंबर सिस्टम, जिसमें रियल नंबर के बारे में बताया जाएगा आपको। उसके बाद है अलजेब्रा में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सिंपल बातें बताई जाएंगी, 2-4 बातें बताई जाएंगी और बाकी आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताया जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल्स खास करके। उसके बाद है सर्किल, उसके बाद है कंस्ट्रक्शन। आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में पहला चैप्टर आपका होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दूसरा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स और तीसरा चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चौथा चैप्टर इसका है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और लास्ट 5वां चैप्टर इसका होगा हाइट एंड डिस्टेंस। इसी प्रकार से आपको मेंसुरेशन में भी कुछ बातें बताई जाएगी, यहाँ भी 10th क्लास में भी, जिसमें सबसे पहला है आपका पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर, दूसरा है एरिया ऑफ सर्किल, सेक्टर एंड सेगमेंट। उसके बाद और भी है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का नंबर आता है, जिसमें मीन, मीडियन और मोड के बारे में आपको आइडिया दिया जाएगा, बताया जाएगा। ग्रुप डेटा के विषय में आप इन सबों को, मीन, मीडियन, मोड को 9th क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन वहाँ वो ग्रुप डेटा के लिए पढ़ाया गया है आपको। यहाँ पर उसी चीज़ को आपको ग्रुप डेटा के लिए पढ़ाया जाएगा। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको ऑगे भी कहा जाता है, वो बताया जाएगा आपको। और इसी प्रकार से एक और चैप्टर आपको जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है, वो भी ये क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी भी आपको बताया जाएगा। फिर इसमें आपको देख रहे हैं सैम्पल पेपर 1 और सैम्पल पेपर 2 एग्जाम के लिए कुछ आपको सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। तो यहाँ हम आपको सबसे पहले आज बताने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये आपकी बुक में तीसरा चैप्टर है, लेकिन तीसरा हो या पहला हो, सबका मान बराबर है, सब आपको पढ़ना ही है। सबसे पहले आपको यही मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले आप में इक्वेशन पावर होना चाहिए। जब आपको इक्वेशन पावर हो, जब आपके पास इक्वेशन पावर है, तो समझिए कि आपका लगभग पूरा मैथमेटिक्स पर कमांड है, पूरा मैथमेटिक्स आपका है। इसलिए सबसे पहले आपको इक्वेशन पावर होना चाहिए, और मैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है, आइए ज़रा हम लोग पढ़ते हैं विस्तार से इस बात को। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। linear equation in 2 variables
वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो चैप्टर का नाम है, सबसे पहले इस नाम को हम बताएंगे कि इस चैप्टर का ऐसा नाम क्यों है और इसका क्या मतलब होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में से आप सबसे पहले वेरिएबल्स के विषय में जानिए। वेरिएबल्स के विषय में आप पिछले क्लासेज में पढ़ चुके हैं। वेरिएबल बहुत पीछे से आप पढ़ रहे हैं, बहुत पहले से आप पढ़ रहे हैं भाई। आप क्लास 6 में भी पढ़े हैं, क्लास 7 में भी पढ़े हैं, 8 में भी, 9 में भी पढ़े हैं। वेरिएबल क्या होता है आप जानते हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट दो शब्द है। कांस्टेंट और एक शब्द क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल ये क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, आप ये जानिए। तो कांस्टेंट किसको कहते हैं? इस तरह की संख्या 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। जीरो भी 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन। इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? -1/2 -3/4 -2/5। इन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? इन तरह की संख्याओं को हम कांस्टेंट कहते हैं। एक ऐसी संख्या जिसका वैल्यू ना बदले, एक ऐसी संख्या जिसका वैल्यू फिक्स हो, है ना, उस तरह की संख्याओं को हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी ने कहा कि उसके पास 10 सेब है, तो 10 सेब होने का क्या मतलब है? 10 सेब होने का मतलब है कि 10 सेब ही है। ऐसा तो नहीं ना कि आपने कहा कि 10 सेब, तो कोई समझेगा 11 सेब, कोई समझेगा 12 सेब, कोई समझेगा 8 सेब, कोई समझेगा 9 सेब। ऐसा तो कुछ होना नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं होने जा रहा है ना। तो इस तरह की संख्या जिसका मान फिक्स हो, कभी ना बदले, उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ए नंबर व्हिच हैज ए फिक्स्ड वैल्यू, ए नंबर which has a fixed value, a number which has a fixed value, a number which has a fixed value is called constant, is called constant। एक ऐसी संख्या जिसका वैल्यू फिक्स हो उसको क्या कहा जाता है? कांस्टेंट कहा जाता है। एक ऐसी संख्या जिसका वैल्यू फिक्स हो उसको कांस्टेंट कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद है वेरिएबल। वेरिएबल आइए जरा देखते हैं क्या होता है। आप चाहें तो इन बातों को नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? आपने अभी पढ़ा कि जिसका वैल्यू फिक्स होता है भाई उसको कांस्टेंट कहते हैं, और जिसका वैल्यू फिक्स ना हो उसको वेरिएबल कहते हैं। ए नंबर व्हिच है नॉट ए फिक्स्ड वैल्यू, ए नंबर व्हिच हैज नॉट ए फिक्स्ड वैल्यू is called a variable, is called a variable। एक ऐसी संख्या जिसका वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे आपने कहा कि आपने x रोटियां खाई, तो x रोटी के मतलब कोई क्या समझे भाई? 5 कि 15 कि 50 कि 10 कि 20 कि 4 कि 3, क्या? x का कोई निश्चित वैल्यू नहीं होता है। इस तरह की संख्या को हम वेरिएबल कहते हैं। जिसका वैल्यू फिक्स हो, निश्चित हो, उसको कांस्टेंट कहेंगे, और जिसका वैल्यू फिक्स ना हो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या लिखेंगे आप? x, y, z। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। एक ऐसी संख्या जिसका वैल्यू फिक्स हो उसको कांस्टेंट कहा जाता है, और एक ऐसी संख्या जिसका वैल्यू फिक्स ना हो उसको वेरिएबल कहा जाता है। आई बात समझ में?
एक ऐसी संख्या जिसका वैल्यू फिक्स हो, निश्चित हो, उसको कांस्टेंट कहा जाता है, और एक ऐसी संख्या जिसका वैल्यू फिक्स ना हो उसको वेरिएबल कहा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के लास्ट 3 अक्षर से वेरिएबल को सूचित किया जाता है, एक्स वाई जेड से। अंग्रेजी वर्णमाला का लास्ट 3 अक्षर क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का लास्ट 3 अक्षर एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड से वेरिएबल को सूचित किया जाता है। और सुविधा के लिए ध्यान दीजिएगा, सुविधा के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 3 अक्षर दैट मीन्स ABC कांस्टेंट, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 3 अक्षर ABC से कांस्टेंट को सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। कहने का मतलब आप फिर कहेंगे कि तब एक ABC का वैल्यू भी तो फिक्स नहीं हुआ ना, ABC का वैल्यू भी तो फिक्स नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ, लेकिन जहाँ पर हमको वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर हम एक्स वाई जेड लिखेंगे, और जहाँ पर हमको कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर उसके स्थान पर उसके लिए ABC लिखा जाएगा। इसको देखेंगे हम लोग और भी आगे एक्सप्लेन करेंगे इक्वेशन का, तो उसमें कांस्टेंट की जगह पर ABC आएंगे। आगे बढ़िए, तो ये आपने पढ़ा, वेरिएबल पढ़ लिया कि वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद आइए कि जरा इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन शब्द पर प्रकाश डालिए। इक्वेशन किसको कहेंगे? आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं भाई, 6 क्लास 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं इक्वेशन। आपने इक्वेशन को डिफाइन किया क्या? इक्वेशन किसको कहते हैं? इक्वेशन क्या होता है? आपने पढ़ा कांस्टेंट, आपने पढ़ा वेरिएबल। तो कांस्टेंट भी होते हैं इक्वेशन में और वेरिएबल भी होते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन इन दोनों के बीच के इक्वलिटी को दर्शाता है। जैसे हम कहते हैं x + y = 6, x + y = 6। तो इसमें x क्या है? x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। और y भी वेरिएबल है, y भी इसमें क्या है? वेरिएबल है। और 6 क्या है? कांस्टेंट है। 6 क्या है? कांस्टेंट है। और ये इक्वल टू का साइन क्या बता रहा है? इक्वलिटी बता रहा है। ये क्या बता रहा है? इक्वलिटी बता रहा है ना। तो ये क्या है? एक प्रकार का इक्वलिटी है। x, y और 6 के बीच का एक ऐसा समानता है, एक ऐसी व्यवस्था है जो इक्वलिटी को दर्शा रहा है। इस तरह इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। एन इक्वलिटी बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, एन इक्वलिटी बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन। लिखना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। एन इक्वलिटी बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन। एग्जाम्पल x + y = 6 लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं 2x - 3y = 12 लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं 5x - 3y + 4z = 18। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, etc बहुत सारा हो सकता है। अब जैसे देखिए 2x - 3y = 12 की हम बात कर लें, 2x - 3y = 12 की यदि हम बात करें तो इसमें 2 क्या है? इसमें 2 क्या है? 2 वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? बताइए आप। 2 इसमें कांस्टेंट है, -3 भी कांस्टेंट है और 12 भी कांस्टेंट है। और x और y क्या है? वेरिएबल है, और ये साइन इक्वलिटी का है। तो ये एक इक्वलिटी है, एक इक्वलिटी है वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच का। ये एक इक्वलिटी है वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच का। इस तरह की इक्वलिटी को हम इक्वेशन कहते हैं।
ध्यान दें कि जब बीच में इक्वल टू का साइन हो तो ही इक्वेशन कहा जाता है। ध्यान रहे, जैसे हमने कहा x + y = 6, ये इक्वेशन है। और यदि बीच में इक्वल टू का साइन ना हो, इस तरह का साइन हो तो ये इक्वेशन नहीं है। ध्यान दें आप, नॉट एन इक्वेशन, नॉट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी का साइन है। ये जो साइन है, ये साइन का क्या कहलाता है? इक्वल टू का साइन क्या कहलाएगा? इक्वलिटी का साइन है ये। और ये इक्वलिटी का साइन नहीं है, ये इनइक्वालिटी कहलाता है, इसको इक्वेशन नहीं कहते। ध्यान रहे, हम जो ये लिखे हैं ऊपर वाला x + y = 6, इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। और ये x + y > 6 लिखे हैं, इसको इक्वेशन नहीं कहते हैं, ये इन इक्वेशन कहलाता है। आप ये कन्फ्यूजन में ना रहें, आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर लें कि इसको हम इक्वलिटी कहते हैं और इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ इसको, इस तरह के संबंध को x + y = 6, इस तरह के संबंध को, रिलेशन को हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। और इसको इन इक्वेशन कहते हैं। हम बात इक्वेशन की कर रहे हैं, हम बात इन इक्वेशन की नहीं कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम इन इक्वेशन की बात करने वाले नहीं हैं, उसकी बातें फिर कभी। अब आइए जरा कि इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं, इसके लिए आपको जानना होगा कि उसमें कितने वेरिएबल्स हैं। उसमें उसको वेरिएबल्स के हिसाब से डिवाइड हम लोग करते हैं, वेरिएबल्स के हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट है ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दूसरा है इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और तीसरा होगा इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सभी एक वेरिएबल जिसमें हो तो उसको इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहा जाएगा। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो तो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहा जाएगा। और एक ऐसा इक्वेशन जिसमें तीन वेरिएबल हो तो उसको इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स कहा जाएगा। सब तो नाम से ही स्पष्ट है। ये इक्वेशन का जो क्लासिफिकेशन मैंने किया है तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पर किया गया है। उसमें कितने वेरिएबल्स हैं इसके आधार पर उसको हमने डिवाइड किया है, क्लासिफाइड किया है। अब डिग्री के आधार पर भी किया जा सकता है, इक्वेशन का क्लासिफिकेशन डिग्री के आधार पर भी किया जा सकता है। तो डिग्री के आधार पर इक्वेशन को क्लासिफाइड कैसे करेंगे? इक्वेशन को क्लासिफाइड कैसे करेंगे? तो उसको हम करेंगे क्या? लीनियर इक्वेशन करेंगे। उसको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। और नंबर टू क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तो और भी हो सकता है, बट आपको जो पढ़ना है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस चैप्टर में खास करके जिस चैप्टर को हमने अभी स्टार्ट किया है उसमें ये पढ़ना है आपको, लीनियर इक्वेशन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको पढ़ाया जा रहा है। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको पढ़ना है, लेकिन उसके लिए एक अलग चैप्टर आपके इसी बुक में दिया गया है, उसकी बातें भी हम बाद में करेंगे। आपको मैंने नाम बता दिया है पहले कि एक प्रकार का इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है, उसकी बातें हम बाद में करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें डिग्री वन होता है, वेरिएबल्स पर का डिग्री वन होता है। और क्वाड्रेटिक भी नाम से स्पष्ट है। क्वाड्रेटिक के मतलब क्या होता है कि जिसका डिग्री दो होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। लीनियर मीन्स डिग्री वन एंड क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री टू। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री वन, an equation of degree 1 is called linear equation. An equation of degree 1 is called linear equation, and an equation of degree 2
इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिखना चाहें इसको तो लिख सकते हैं, हम डिफाइन कर देते हैं। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं भाई? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 of degree 1 is called linear equation, is called linear equation। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? ये 2x + 6 = 0 और भी 2x + 3y = 6 और भी 5x - 3y + 4z, ये क्या कहलाएगा? = 9। ये क्या कहलाएगा? ये सब लीनियर इक्वेशन है। ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर शब्द जो है लाइन से बना हुआ है। लीनियर शब्द क्या है? लाइन से बना हुआ है। और लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या मतलब कि जब इस तरह की इक्वेशन का ग्राफ खींचा जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, इसलिए इस तरह के इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ खींचा जाता है ना, इस तरह के इक्वेशन का जब ग्राफ खींचा जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, और स्ट्रेट लाइन प्राप्त होने के कारण इस तरह के इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, आइए जरा उसको भी हम डिफाइन कर लें। व्याख्या तो हम नहीं करेंगे इसको इस चैप्टर में, उसके लिए अलग चैप्टर जैसा कि मैंने कहा कि दिया गया है आपको पढ़ने के लिए, लेकिन डिफिनेशन हम लिख देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होता है? एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज called quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2 होता है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका आप लिख सकते हैं 2x² - 4 = 0, 5x² - 6x + 7 = 0, 6x² - 3x + 12 = 0, etc। इस तरह के इक्वेशन को आप क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और जब इसका ग्राफ खींचा जाता है, इसका ग्राफ कैसा आता है भाई? इसका ग्राफ ऐसा आता है, पैराबोला। इसको क्या कहा जाता है? पैराबोला। या इसका ग्राफ ऐसा भी आता है इस तरह से, ये कहलाता है अपवर्ड और ये कहलाता है डाउनवर्ड। तो इस तरह के ग्राफ इसका आता है। ये हो गया इक्वेशन का टाइप। इक्वेशन का टाइप, इक्वेशन को दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पर और एक डिग्री के आधार पर। वेरिएबल्स के आधार पर यानी वेरिएबल्स की संख्या के आधार पर जितना वेरिएबल्स होता है उसको उतना वेरिएबल वाला इक्वेशन कहा जाता है। इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इसी प्रकार से फिर एक तरह से और इक्वेशन को क्लासिफाइड किया गया है जिसमें लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं। लीनियर इक्वेशन का डिग्री 1 होता है और इसको लीनियर इसलिए कहते हैं कि इसका जब ग्राफ खींचा जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, जबकि दूसरा प्रकार का एक और इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका ग्राफ पैराबोला होता है। पैराबोला अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड भी हो सकता है। पैराबोला इसका ग्राफ होता है और इसका डिग्री 2 होता है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हम फिर मिलेंगे दूसरे कुछ पॉइंट्स लेकर के अगले दिन। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, याद करिए और आपका ये मैथमेटिक्स टीचर नीतीश कुमार पांडे अपने समय पर प्रतिदिन हाजिर आपकी सेवा में हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों, आप इस चैनल पर हमेशा के लिए जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो आपकी घंटी आपको नज़र आएगी उसको ज़रूर आप बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।